दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जब भी मैं सोचता हूं कि ओपी राजभर पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ओपी राजभर की कोई बात नहीं करूंगा, तभी राजभर कुछ ऐसा लिख देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाता हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो कहते हैं कि मैं उन्हें सीरियस नहीं लेता। उत्तर प्रदेश की जनता भी मान चुकी है कि अब जो वो बोलते हैं वो उनकी भाषा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की दी गई स्क्रिप्ट होती है। कई तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया हैंडल जो है वो बीजेपी को गिरवी रख दिया है, और बीजेपी जो भी अखिलेश यादव को घेरने के लिए उचित समझती है वो उनके हैंडल से लिख देती है। अब इसलिए मैं ये भी मान के नहीं चलता कि जो राजभर के हैंडल से लिखा जा रहा है वो राजभर खुद कह रहे हैं। अब तो लोग यही मानकर चलते हैं कि राजभर जी जो अपने हैंडल से लिखते हैं वो बीजेपी की भाषा है। लेकिन क्या बीजेपी की भाषा इतनी खराब और इतनी बेहयात रहेगी और उसको राजभर अपने हैंडल से ट्वीट होने देंगे? हो तो रहा है। इसलिए राजभर पर आज बहुत गंभीर टिप्पणी और बहुत कड़े सवाल मैं खड़े करने जा रहा हूं। आज जो राजभर जी ने किया है वो मुझे लगता है कि माफी के लायक नहीं है, और कोई भी प्रबुद्ध जनता उत्तर प्रदेश की या देश की जो अपने मन मस्तिष्क से फैसले लेती है वो राजभर के इस टिप्पणी पर राजभर को कतई माफ नहीं करेगी। राजभर ने मेहनत की है, पिछड़ों के नेता बने हैं, पिछड़ों की आवाज वो विधानसभा में पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हीं पिछड़ों के लिए, उसी पिछड़े के लिए इस तरह की घटिया और बेहुदा टिप्पणी, मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है। हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से संबंधित घटिया और बेहूदी टिप्पणी जो राजभर ने की है, मैं उसके लिए क्या कहूं। वीडियो करना चाह नहीं रहा था इस पर, लेकिन राजभर सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। खून खौल उठता है ऐसी टिप्पणियों को सुनकर। मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि राजभर की टिप्पणी नहीं है, राजभर के हैंडल से कोई और कर रहा है, लेकिन राजभर को लगता है कि अपनी बुद्धि विवेक गिरवी रख दी भाजपा के पास। और अगर गिरवी रख भी दिए हो तो कम से कम इस तरह की टिप्पणियों को आप अपने हैंडल से क्यों जाने दे रहे हो? क्या मजबूरी है? क्या नब्ज पकड़ रखा है बीजेपी ने आपका? जरा मैं पहले राजभर ने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। बहुत लंबी चौड़ी कविता लिखते हैं वो, हर बार हर सुबह। पूरी कविता में सुनाऊंगा तो पूरा समय इसी में चला जाएगा, इसलिए जो मुख्य लाइनें हैं उस लाइन को मैं पढ़ देना चाहता हूं कि सुनिए श्रीमान अखिलेश यादव जी, ऐसा लगता है कि आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो ही नहीं, क्योंकि उस वंश का नाश तो गांधारी के श्राप से पहले ही हो चुका है। आप लोग कृष्ण नहीं कंस वंशी हो। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो ही नहीं, क्योंकि उस वंश का नाश तो भगवान गांधारी के श्राप से पहले ही हो चुका है। अरे आप अखिलेश यादव पर टिप्पणी करिए, अखिलेश यादव को घेरिए, उनकी पार्टी को घेरिए, उनके परिवार को घेरिए, लेकिन उनको घेरने के लिए भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी, प्रभु पर टिप्पणी, सनातन पर टिप्पणी, और ऐसी घटिया टिप्पणी कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो ही नहीं सकते क्योंकि उस वंश का नाश तो गांधारी के श्राप से पहले ही हो चुका है। भगवान कृष्ण के वंश का नाश, इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादा, इस तरह की उल्लंघन, इस तरह की हरकत, इस तरह की जुर्रत, राजभर जी आपने करके अच्छा नहीं किया। आपने चंद वोटों के लिए, चंद विधायकों के लिए, चुनाव में जीत के लिए, सरकार में बने रहने के लिए, मंत्री पद बने रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण पर ऐसी ओछी और घटिया अनर्गल टिप्पणी। अरे यदुवंशी तो छोड़िए, आपको कोई माफ नहीं करेगा।
और आपने इसके नीचे जो बहुत सारे घटनाएं गिना दी है, वो घटनाएं योगी आदित्यनाथ के शासन में हो रही है। उनकी जुबान से योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं निकलेगा। इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव को ठहरा रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। तमाम तरह की घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, हर दिन हो रही है, आए दिन हो रही है। और अखिलेश यादव से ज्यादा आप किसी की घटना को उठाते हैं, उनसे ज्यादा आप मदद करते हैं किसी की। किस दिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय 1 घंटा बैठकर देखिए कि पूरे प्रदेश से किस तरह से लोग अपने घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी में आते हैं कार्यालय में, और अखिलेश यादव उसका समाधान करते हैं। और आप केवल टिप्पणी और योगी सरकार में हुए गए जो घटनाएं और लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उसके लिए आप योगी से सवाल ना पूछकर अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। यहां भी चलेगा, इतना तक चलेगा। आप राजनैतिक रूप से अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के बारे में ऐसी बात कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस वंश का नाश हो चुका है। भगवान पर टिप्पणी, भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी, ये कौन सी राजनीति है भाई? और इस राजनीति से आप अगर कुछ पा भी लेंगे तो क्या आप अपने आप में अंदर झांक कर देखेंगे तो आप कभी खुश रह पाएंगे? बाहर से जो खुशी का मुखौटा आपके चेहरे पर होगा, उस चेहरे के अंदर का जो मुखौटा होगा, क्या आपको वो सोने देगा? रात को नींद आएगी? इस तरह से बेहूदी टिप्पणी करके अगर आप जीत भी जाते हैं तो मतलब कि चुनावी राजनीति में फायदे के लिए इस तरह की घटिया, इस तरह की टिप्पणी मैं तो नहीं मानता था। मुझे लगता था कि राजभर चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन भगवान पर, मतलब भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं बख्शा राजभर ने। और इसी ट्वीट में जो आपने, मैं पूरा ट्वीट नहीं पढ़ूंगा, पूरे ट्वीट में आप किस तरह से है जो कि प्रोपोगेंडा केवल फैलाते हैं। जब ट्वीट की शुरुआती भाषा ही इतनी गंदी और खराब बेहियात है, तो आगे क्या क्या आपने लिखा है लोग चाहें तो जाकर पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन एक और इसमें जो पैरा है मैं पढ़ देता हूं कि और हां, कंसवंशी डीएनए वाले अहिरों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी दुश्मनी ओम प्रकाश राजभर से है ना। 20 गौतम पल्ली लखनऊ में रहता हूं, तुम्हारे कंस वाले खून में दम है तो जो बिगाड़ना है बिगाड़ दो। एक तो भगवान पर टिप्पणी, भगवान के लिए अमर्यादित शब्द, भगवान के लिए मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी, और अब यदुवंशियों को धमकी, यदुवंशियों के डीएनए पर सवाल कि अरे आपका डीएनए कृष्ण का नहीं कंस का है। ये जो अहिर हैं ये पिछड़े समाज से नहीं आते। आप तो पिछड़े समाज की बात करते हो, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हो, और कहते हो कि हम इस समाज के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हाजिर रहते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। ऐसे इस तरह से टिप्पणी करके, इस तरह से बेयात बातें लिख करके। और एक बात जान लीजिए, आप जिसे कह रहे हैं कि जिनका वंश समाप्त हो गया है, ऐसा ना हो कि आपके पार्टी का ही समापन हो जाए 2027 के चुनाव में। जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और भगवान पर टिप्पणियां जो करते हैं उनका क्या हाल होता है, वो पार्टियां आज कहां से कहां पहुंच गई है, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो मैं सिर्फ इसीलिए इस वीडियो को लेकर आया था कि राजभर ने ऐसी ओछी टिप्पणी कर दी, ऐसी घटिया निम्न स्तर की टिप्पणी जो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन मैं इसमें एक बात और भी जोड़ूंगा, मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि राजभर के ट्विटर अकाउंट को भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग चलाते हैं, उनके अधिकारी के माध्यम से चलता है, ऐसा चर्चा है, कई लोग कहते हैं। और कई रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि
राजभर जैसे तमाम छोटे दल जो हैं चुनाव के समय पाला बदल लेते हैं, इसमें बीजेपी इतनी परेशान और घिर गई है हर एक मुद्दे पर कि वो एक-एक वोट, एक-एक विधायक, एक-एक पार्टी को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है। और आप जिस तरह से चुनाव के समय फुदकते हैं, तो बीजेपी को ये डर सता रहा है कि आप चुनाव से पहले पलटी मार सकते हैं। और ओम प्रकाश सिंह के साथ जो आपकी तस्वीर आई थी, उसी दिन आपको योगी आदित्यनाथ ने बुला लिया था। उसके बाद से तो योगी जी की पैनी नजर आप पर है। और शायद इसीलिए आप पर इतना शिकंजा कस दिया जा रहा है। ये जो ट्वीट किया गया होगा, आपने लिखा है तो आप जिम्मेदार हैं, और जिसने लिखा है वो इस तरह से आपको अखिलेश यादव से दुश्मनी राजनीतिक तौर पर करवा देना चाहते हैं, मतलब आपके रास्ते बंद कर देना चाह रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि या तो बीजेपी करवा रही हो या आप स्वयं कर रहे हैं। लेकिन ये अनर्गल और अमर्यादित, घटिया, बेहियात, बेबुनियाद, क्या मैं कहूँ इसको, जो टिप्पणी आपने की है, इससे रास्ते तो क्या बंद हो गए, रास्ते आपके पहले से ही बंद हो चुके हैं। और इससे आपके सपा के साथ गठबंधन में जाने के रास्ते तो बंद हुए ही हैं। जो आपको अभी तक वोट दे रही थी, जिसे आप में अपने समाज का भविष्य दिखता था, अपने बच्चों का भविष्य दिखता था, कहीं ना कहीं आपने उनको भी ठेस पहुंचाया है। श्री कृष्ण केवल यादवों के देवता नहीं है, श्री कृष्ण केवल यदुवंशियों के नहीं है, श्री कृष्ण जन जन के हैं, कण कण के हैं, देश के हैं, प्रदेश के हैं, पूरी दुनिया के हैं। और पूरे दुनिया में कृष्ण के लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं। उन भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाकर आपने राजभर जी आज बहुत बुरा किया है, और इसका परिणाम देर सवेर आपको भुगतना पड़ेगा, और अभी ही भुगतना पड़ेगा, इसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप राजभर की इस टिप्पणी पर क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि राजभर पर कोई वीडियो ना करूं, उनकी वीडियो को, उनके बयान को कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब भी ऐसा सोचता हूं, वो ऐसा कुछ लिख देते हैं, ऐसा कुछ पढ़ देते हैं, बोल देते हैं कि मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाता हूं, और ये वीडियो भी मैं उसी मजबूरी में बना। खैर, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और मैं आपके कमेंट से भी सीखता हूं, आगे की वीडियो में उसका इस्तेमाल करता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।